कैसे हैं सब और कैसा चल रहा है आप सबका प्रिपरेशन। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एनडीए का पेपर को ना अटेम्प्ट करोगे, क्लियर कर सकते हो। ये वीडियो दोनों के लिए है, उन स्टूडेंट के लिए जिनका मैथ स्ट्रांग है, जिनका मैथ वीक है, या जीएस स्ट्रांग है या जीएस वीक है। आपको प्रूफ के साथ बताएंगे कि आपको कैसे दोनों केस में जो है आप अपना एनडीए पेपर क्लियर करोगे। ठीक है, तो चलिए बोलते हैं आपको। सबसे पहला जो अगर हम बात करें वो ये होता है कि मैथ जिसका वीक है ना, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं। ठीक है, मैथ का, मैथ ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एनडीए का जो बच्चा प्रिपरेशन करता है उसका 80% स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम वो करता है वो ये सब्जेक्ट करता है। इकलौता जो ये सब्जेक्ट है वो क्या करता है, मैथ। क्यों? इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो क्या होता है, 120 का होता है, और नंबर कितना आता है हमारा, 300 नंबर का होता है कि नहीं होता बताओ। मैथ 120 क्वेश्चन, 300 नंबर। लेकिन बच्चा को ये पता ही नहीं होता कि मैथ के पेपर को हम क्लियर कैसे करना है। तो जिनको नहीं पता उनको अगर हम बता दें कि जो सेक्शनल कट ऑफ होता है, यूपीएससी का जो भी एग्जाम होता है उसका हर सब्जेक्ट का क्या होता है, सेक्शनल कट ऑफ होता है। तो मैथ का जो सेक्शनल कट ऑफ है, ठीक है, इसका जो कट ऑफ है वो अगर आप देखोगे तो वो क्या मेरा 75 मार्क्स है। मात्र अगर आप इतना नंबर ले आते हो 300 में ना 75 नंबर, तो आपका मैथ का पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। जो कट ऑफ, जो सेक्शनल कट ऑफ होता है वो मात्र क्या होता है, 75 नंबर होता है। ठीक है, तो जब बच्चा तैयारी करता है या जब पेपर अटेम्प्ट करने जाता है ना, तो ये सोचता है कि जो मेरा 120 क्वेश्चन है उसमें से क्या करता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना से ज्यादा क्या करते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है मेरा जो वीक मैथ मेरा वीक है, तो हम ज्यादा से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट कर नहीं सकते हैं। उससे होगा क्या कि जो हम सही कर रहे हैं वो भी मेरा ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में क्या होता है, गलत चल जाता है। तो जिनका मैथ वीक है वो एटलीस्ट जो होता है ना, वो एटलीस्ट जो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो होता है क्या, 40 क्वेश्चन जो है ना आप मतलब सही कर और कंडीशन ये है मेरा कि जो मिनिमम नंबर जो है वो 40 प्लस 40 टू 45 के बीच में जाओ बस आप, 40 टू 45 के बीच में। हम इसलिए ये बोले ना 40 टू 45, क्योंकि जो आप बनाओगे, जब यूपीएससी का जो आंसर किया आता है उसमें क्या होता है, एक दो क्वेश्चन जो होता है आंसर की से अप एंड डाउन होता है। तो उसको मान कर चलो कि आप एटलीस्ट अगर 40 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो तो भी आपका पेपर क्लियर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो एक क्वेश्चन मैथ में कितना नंबर का होता है, 2.5 का होता है कि नहीं होता। एक क्वेश्चन 2.5 का है और आप अगर 40 क्वेश्चन सही करते हो तो आपका क्या हो गया, 100 मार्क्स आ गया। आप पे यहीं पर देखो, मात्र आप 40 क्वेश्चन कर रहे हो, आपका क्या आ रहा है, 100 मार्क्स आ रहा है। लेकिन आपका पेपर सेक्शनल कट ऑफ क्या था, वो 75 मार्क्स था। इसका मतलब ये होगा कि 40 क्वेश्चन बनाने का मतलब ये होगा ना कि मेरे पास ऑप्शन है कि हम 80 क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं एग्जाम में। मेरे पास उतना प्रेशर नहीं रहेगा। 120 क्वेश्चन में हम वही सिलेक्टिव 40 क्वेश्चन करेंगे, उसी चैप्टर का 40 क्वेश्चन करेंगे जिसपे हम कॉन्फिडेंस रहेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी अगर मैथ का प्रिपरेशन करोगे तो आराम से एनडीए का जो 40 क्वेश्चन है ना वो कर पाओगे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी का ही 15 क्वेश्चन आ जाता है आपका। ठीक है, तो समझो कि 55% जो सिलेबस है वो तो सिर्फ एक चैप्टर आपका कवर कर लेता है अगर आप उसको मजबूत कर लोगे तो पेपर में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जिनका मैथ वीक है वो बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि मेरा नहीं होगा। आपको यहीं पर आपको बता रहे कि 75 कटा जाता था, लेकिन अगर आप 80 क्वेश्चन छोड़ कर भी आते हो ना तो आपके पास 40 क्वेश्चन बचता है, जिससे कि आप अपना पेपर क्या करोगे, मैथ का क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद हम बात करते हैं जिनका मैथ पेपर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जिनका मैथ क्या है मेरा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपका अगर मैथ स्ट्रॉन्ग है तो एटलीस्ट आप क्या 60 क्वेश्चन तो क्या कर ही पाओगे। ठीक है, जो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या करना पड़ेगा आपको, 60 क्वेश्चन एटलीस्ट करना है, कर ही आना पड़ेगा। और इसमें भी एटलीस्ट आपका 60 टू 65 मानकर चलो, 60 टू 65 क्वेश्चन आप
अटेम्प्ट करके आना, उसमें से एटलीस्ट आपका जो है 55 प्लस जो है क्या होना चाहिए, आपका सही होना चाहिए। ठीक है, 55 प्लस आपका सही होना चाहिए। मान चलो कि आपका अगर 55 सही है तो देखो 55 इंटू 2.5 करोगे तो मेरा क्या आएगा 52। 137.5 आएगा। अगर आपका निगेटिव मार्किंग जाता भी है, कितना भी जाएगा, तो एटलीस्ट आप कितना ला पाओगे 130 प्लस जो है क्या आप लोगे मैथ में आपका रहेगा, अगर आप ये वाला फॉलो करते हो। इसके पास आपके पास ये ऑप्शन है कि आपके पास टाइम, ऑफ कोर्स एनडीए में टाइम कम पड़ जाता है, इसका मतलब हुआ कि आपके पास 60 से 65 क्वेश्चन, 60 से 55 क्वेश्चन छोड़ने का फिर आपको भी मौका है कि आप एटलीस्ट इतना ही तो सही करो। एनडीए के एग्जाम में ये नहीं कि आप कितना ज़्यादा क्वेश्चन बना कर आ रहे हो, एनडीए का एग्जाम उसके लिए क्लियर हो पाता है कि कौन कितना बनाकर सही बनाकर आ रहा है। अगर आप 40 क्वेश्चन ही सही बनाकर आ रहे हो ना, तब भी आप एक श्योर शॉट हो सकता है कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। लेकिन कोई ऐसा बच्चा जो 100 क्वेश्चन बनाकर आ रहा है लेकिन वो 60 गलत कर जा रहा है, उसका पेपर क्लियर हो ही नहीं सकता है। तो एक्यूरेसी जो है एनडीए का पेपर में बहुत मैटर करता है। जी हो गया। तो चलिए अब हम अपने दूसरे पोर्शन की तरफ पढ़ते हैं, जिसको क्या कहते हैं लोग जीएस। ठीक है, जो हमारा क्या होगा जीएस हो गया। जिनका मैथ स्ट्रांग होगा उनके लिए थोड़ा जीएस प्रॉब्लम करता ही है। बात करते हैं सबसे पहले, फिर बात करेंगे जिनका क्या होगा मैथ वीक है। ठीक है, जीएस पोर्शन के लिए हम बात करते हैं। जीएस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे कितने रहते हैं 150। ठीक है, मार्क्स कितने रहते हैं 600। ठीक है, तो जीएस में आपका क्या होता है 4 पोर्शन है। क्या है मेरा इंग्लिश है फर्स्ट, सेकेंड साइंस, थर्ड आपका हो गया हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटी ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स, और क्या करंट अफेयर हो गया। ये आपका क्या होगा 4 पोर्शन जो है वो आपका आता है जीएस में आता है, जिसमें कि इंग्लिश में आपका कहता है 50 क्वेश्चन रहता है। जिनका मैथ अगर वीक है तो उनका आपको जीएस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर आपको बताएंगे कि ऐसा नहीं कि आप सब सब्जेक्ट में अगर एवरेज भी दोगे ना तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। मान के चलते हैं हम कि आपका मैथ वीक था, आपके पास कैपेसिटी था कि आप 40 क्वेश्चन कर पाते हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर आप इंग्लिश में आते हो तो आप एटलीस्ट ना 20 से 25 क्वेश्चन को आपको सही करने का काबिलियत होना चाहिए। इतना आप पढ़ लो कि आपको इंग्लिश में 20 से 25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और उसमें सही होते हैं 20 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही यहाँ मिल जाते हैं, वो PQRS वाले और रीअरेंजिंग। उसमें से एटलीस्ट आप 15 से 16 क्वेश्चन आराम से सही कर पाओगे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो। और बाकी बचा 30 क्वेश्चन होता है वो वर्ड पावर का होता है, उसमें अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड करोगे तो भी आप 15 क्वेश्चन कर पाओगे। तो एक नॉर्मल एवरेज बच्चा जिनका इंग्लिश उतना स्ट्रॉन्ग नहीं भी है वो भी जो है इंग्लिश में जो है ना वो 20 प्लस क्वेश्चन करके आता है। मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 20 क्वेश्चन प्लस करके आता है। आपको ऐसे नहीं बता रहे हैं, हम लोग मिले एसएसबी में, हम लोग मिले थे तो उस सबसे बात करेंगे किसका क्या स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है, उसके हिसाब से ही आपको ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, जिसका मिनिमम आंसर उनका क्या होता है इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आता है। ठीक है, साइंस में भी आपका 3 पोर्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एटलीस्ट आपका 2 पोर्शन तो पक्का स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन में अगर आप मान के चलते हैं कि आपके मॉक में अगर आपके 35 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं। ठीक है, मॉक में मान लें साइंस में जो है आपके पास 35 क्वेश्चन आप सही कर पाते हो। ठीक है, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पॉलिटी इन सब से जो होता है इसमें जो 40 क्वेश्चन आते हैं मेरे। ठीक है, 40 में अकेला जो आपका ज्योग्राफी क्या कवर करता है 20 क्वेश्चन जो था अकेला ज्योग्राफी कवर करता है, जिसमें से अगर आप पढ़ोगे ज्योग्राफी ऑलमोस्ट करोगे ना तो 14-15 क्वेश्चन आपका 20 में आराम से जो है बन जाते हैं। तो यहाँ 20 में जो है हम मान के चलते हैं कि मेरा 20 क्वेश्चन ही क्या हो रहा है सही हो रहा है। यहाँ मेरा करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन आता है
उसमें से हम मिनिमम मान के चलते हैं 3 क्वेश्चन ही। सबसे जो लोवेस्ट होता है ना, जिसको कुछ थोड़ा सा प्रिपरेशन किया उसके लोवेस्ट मैं मान रहा हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कैसे आपका पेपर क्लियर होगा। अगर आप एक नॉर्मल एवरेज अगर स्टूडेंट हो, नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हो, तो भी आप पेपर कैसे क्लियर कर पाते हो। देखो 20 क्वेश्चन इंग्लिश हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा मेरा 80। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, मेरा क्या हो गया 140। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा मेरा 80, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो मेरा क्या होगा 12। और इतना को जोड़ो, क्या हो रहा है मेरा 140 प्लस 80, 220, 80, 300 एंड 12, 312। तो मेरा टोटल नंबर क्या बना 312। और मैथ यहाँ पर कितना आ रहा है 100, टोटल कितना बन गया 412। एंड ये कट ऑफ कितना जाता है 360। तो आप कितना भी अगर नीचे जाओगे, ठीक है, एटलीस्ट आप 40-42 नंबर तो नीचे जाओगे नहीं, 10-15 नंबर नीचे मानते नीचे जाओगे, तब भी आप एटलीस्ट 380 पे रहोगे। अगर आपका ये स्ट्रैटेजी रहेगा तो आप आराम से पेपर क्लियर कर पाओगे। जिनका मैथ वीक है उनके लिए भी पेपर कैसे क्लियर करना है, कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, आप देख लो कितना इजीली वे में ना आप पेपर क्लियर कर पाओगे। आपके पता ही नहीं होता ना कि सब बोलता है कि इतना नंबर लाना, आपको नंबर ज़्यादा टॉप नहीं मारना, एटलीस्ट जो आपका रिटन का जो आता है 8000 बच्चा का लिस्ट, उसमें आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। उस नाम में लाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं, बस एक नॉर्मल स्टूडेंट भी क्या कर इतना कवर कर सकता है। तो हम उसका बात करेंगे जिनका क्या होगा मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि जिनका मैथ वीक है वो भी आराम से, अगर नॉर्मल अगर उन लोगों का जीएस रहा तो भी क्या होगा पेपर क्लियर कर पाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं उनके लिए जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अगर मैथ स्ट्रॉन्ग है तो कुछ कंडीशन हो जाएंगी। मैथ स्ट्रॉन्ग है तो अगर जीएस वीक है, ठीक है, मैथ स्ट्रॉन्ग है जीएस वीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा साइंस उनका स्ट्रॉन्ग रहेगा। जिनका मैथ वीक रहेगा पॉसिबिलिटी ये है कि उनका क्या होगा साइंस क्या रहेगा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर आपका साइंस स्ट्रॉन्ग है, साइंस में आपका क्या 3 पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर हम तीन में से तो आपको 2 सब्जेक्ट तो एटलीस्ट क्या रहेगा मजबूत रहेगा ही। यहाँ पर भी आपका क्या बन जाता है 3 बन जाता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ठीक है। अगर इन तीनों में से भी आपका अगर 2 सब्जेक्ट मजबूत है तब भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। अगर मानते हैं कि साइंस जिनका स्ट्रॉन्ग है वो एटलीस्ट जो है इन तीनों मिलाकर क्या करते थे 40 क्वेश्चन क्या करते हैं मेरा सही करते हैं, एकदम सही 40 क्वेश्चन जो है साइंस में। अगर इनका मैथ स्ट्रॉन्ग है वो आराम से 40 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं सही कर सकते हैं। और जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग उनका ऑटोमेटिकली क्या होगा ज्योग्राफी वीक स्ट्रॉन्ग होगा। और ज्योग्राफी मेरा क्वेश्चन कितना आता है 20, ठीक है। तो 40 में अकेला 50% जो होता है वो पोर्शन जीएस जो मेरा ये आता है हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटी का, यहाँ से कौन करता है अकेला कवर मैं करता है ज्योग्राफी मेरा कवर कर लेता है। तो यहाँ से अगर आपको मान के चलते हैं कि आपका क्या कितना क्वेश्चन सही होता है 20 क्वेश्चन। और यहाँ से आपका 3 अरे करंट अफेयर का लास्ट वीडियो पढ़ोगे ना यूट्यूब से अच्छे टीचर से, तो आराम से 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स है कि आपका फंसेगा। और आपका इंग्लिश वीक है, कितना भी वीक हो तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो आप आराम से सही कर पाओगे ना इंग्लिश में। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 40 into 4 करोगे तो क्या मेरा आ जाएगा 160, यहाँ पे बन रहा है 4 यहाँ करोगे 80, 4 यहाँ करोगे 12 और 4 यहाँ करोगे तो मेरा क्या आ जाएगा 60। टोटल जोड़ो कितना आ रहा है 60, 80, 240, 300, 312। एंड आपका मैथ में मिनिमम जिनका स्ट्रॉन्ग होता है वो कितना भी नीचे जाएगा ना 120 प्लस रहता ही रहता है। आपका कितना निगेटिव जाएगा तो आप आराम से 450 के करीब जा रहे हो। और कट ऑफ कितना जाता है मेरा 360। अब कितना भी अगर आप नीचे जाएगा तो 450 से आप कहाँ फंसोगे 390, 400, तब पर भी आपका पेपर क्लियर है। समझे कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है,
यही नहीं पता होता, बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए ना कि किस पे आपको क्या उतना मेहनत करना है, कैसे अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, आपका अपना स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ, बस ये गाइडेंस है, इससे आप यहाँ से ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो। इससे आपका पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं बता सकता, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे हमें अपना पाथ जो कहते हैं ना, डायरेक्शन आपको यहाँ से मिलेगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो जय हिंद।